शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। सुनते हैं 24 जून 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है एवरेडी बन, अंतिम समय का आवाहन करो। आज की मुरली में बाबा ने एवरेडी का अर्थ क्या है, दूसरा प्यारे बाप दादा ने संपन्न बनने के लिए 3 चीजें बाप दादा द्वारा दी हुई हैं, वो कौन सी हैं, तीसरा बार बार रुकने का कारण क्या है, और नेक्स्ट बाबा ने आज बहुत ही सुंदर अमृत वेले का क्या महत्व है उस पे बड़े सुंदर सुंदर बातें बताई। तो सुनते हैं 24 जून 72 की अव्यक्त वाणी एवरेडी बन, अंतिम समय का आवाहन करो। बाप दादा ने कहा, अपने को बाप समान समझते हो? बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो? समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है? बहुत अंतर है व थोड़ा। लक्ष्य तो सभी का यही है ना कि बाप समान बने, और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंच बने। वाह वाह वाह, कमाल है। अब प्रैक्टिकल में क्या है? बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। किसका कितना अंतर, किसका कितना है? सभी का एक समान नहीं है। 50% अंतर तो बहुत है। इसको कितने समय में मिटाएंगे? अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों है? बाबा कहते हैं इतना अंतर क्यों है? इसलिए जो है ऐसा एवरेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीजें हरेक को मिली हुई हैं। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। वह 3 चीजें कौन सी बाप ने दी हैं? तो किसी बच्चे ने कहा श्रीमत, समर्पण और सेवा। यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या हैं? सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं? हर एक ने बताया। भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। पहले देते हैं लाइट, और दूसरा देते हैं माइट, और तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट, अर्थात तीसरा नेत्र। लाइट, माइट, डिवाइन इनसाइट। बाबा कितने सुंदर शब्द मैच किए हैं। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। समझा? पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए, और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते हैं। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इनसाइट देते हैं, उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट देते हैं। इन द्वारा ही अपने बर्थ राइट को पा सकते हैं और राइट को जान सकते हैं। राइट शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान मिली है। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता, अर्थात सत्य व राइट।
कितना सुंदर बाबा ने आज सारे रहस्य बताए। तो जैसे आजकल गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है, आंखें बंद हो जाती हैं, आंसू आने के कारण देख नहीं पाते, जो करना चाहते वे कर नहीं पाते। इसी रीति जो तीसरा नेत्र मिला है ना, अगर माया की गैस व धूल उसमें पड़ जाती तो तीसरा नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वे देख नहीं पाते। तीनों चीजें आवश्यक हैं, तीनों ही अगर ठीक है, यथार्थ रीति प्राप्त हैं, जैसे बाप ने दिए वैसे ही धारण कर रहे हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, तो कब भी रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म कर नहीं सकते, सदा राइट की तरफ जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने बताया। लेकिन माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसलिए राइट को छोड़ रॉन्ग की तरफ चले जाते। तो कब भी कोई रॉन्ग व असत्य कर्म होता व संकल्प भी उत्पन्न होता व असत्य शब्द निकलता तो समझना चाहिए इन तीनों चीजों में से किसी चीज की कमी हो गई, इसलिए जजमेंट नहीं कर पाते। और जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते तो संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं ले सकते, संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं फिर ले सकते। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स में जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो वह परिवर्तन में आ जाएंगे। अच्छा, यह तो बीच में पेपर हो गया। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है। हाँ, पहली युक्ति कौन सी, अब सुनिए। अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। बड़े ध्यान से सुनना। आज बाबा अमृत वेले का इतना अच्छा महत्व बता रहे हैं मुरली में, तो सचमुच उससे अटेंशन जाएगा। जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अंडरलाइन करना, अमृत वेला सारे दिन की समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसे होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव टेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण हो जाएंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त व ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त है व ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो। वाह, आज बाबा ने ब्रह्मा मुहूर्त भी बताया। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, स्थापना करते हो वह भी राइट है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव करती। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो।
या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय उस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले का समय स्मृति भी सहज हो जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थीवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो व कब नहीं देते हो। हाँ, वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर होता है, क्या होता है, यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।